नमस्कार, आप देख रहे हैं वही मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। प्रयागराज में पहला अमृत स्नान आज शुरू हो गया है। मकर संक्रांति पर जुटे लाखों लोग 13 अखाड़ों के साधु संत कर रहे हैं शाही स्नान। महाकुंभ का दिव्य और भव्य आयोजन हो चुका है। संगम नगरी में जारी है अमृत स्नान। प्रशासन ने तैयारियों की पूरी व्यवस्था की है और ऐसे में श्रद्धालुओं की जो उमंग है वो साफ तौर पर नजर भी आने लगा है। आज पहला अमृत स्नान है, जिसे पहले शाही स्नान कहा जाता था, और आज अमृत स्नान करते हुए तमाम श्रद्धालु, तमाम भक्त नजर आ रहे हैं। 13 अखाड़े भी आज अमृत स्नान करेंगे महाकुंभ में। महाकुंभ का आगाज हो गया और आज पहला अमृत स्नान होने वाला है। संगम नगरी में जो श्रद्धालु है वो आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रयागराज में पहला अमृत स्नान है आज। मकर संक्रांति के अवसर पर आज ये पहला अमृत स्नान, और महाकुंभ का ये पहला अमृत स्नान अभी जारी है। इससे पहले शाही स्नान के नाम से जाना जाता था, उसका नाम बदलकर अमृत स्नान कर दिया गया है। साधु संतों की मांग पर शाही स्नान का नाम बदला गया है। तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर मौजूद है। संगम नगरी में, संगम तट पर त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाते हुए भक्त नजर आ रहे हैं। महाकुंभ 13 जनवरी से पूर्णिमा की भी आस्था की डुबकी लगाई गई और आज पहला अमृत स्नान है। 13 भाई आज स्नान करेंगे। तो सबसे पहले नागा साधु पवित्र त्रिवेणी घाट में डुबकी लगा चुके हैं और अब जो भक्त है वो यहाँ पर डुबकी लगा रहे हैं, अमृत स्नान कर रहे हैं। तो आज मकर संक्रांति पर लाखों की संख्या में भक्त संगम नदी के घाट पर आपको भी नजर आ रहे होंगे और सभी के अंदर उत्साह, उमंग साफ तौर पर नजर आ रहा है। त्रिवेणी घाट में पवित्र डुबकी लगाएंगे, आस्था की डुबकी लगाई जाएगी। तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हैं, उनके लिए तमाम इंतजाम भी प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। 13 अखाड़ों के साधु संत भी शाही स्नान कर रहे हैं, यानी कि अमृत स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ का दिव्य और भव्य आयोजन, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। 144 साल के बाद ये शुभ मुहूर्त आया है और 12 साल के बाद इस महाकुंभ का आयोजन। ऐसे में शुभ मुहूर्त में जो साधु संत है वो आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो महाकुंभ का ये पहला अमृत स्नान है, जिसमें आस्था की डुबकी साधु संतों के द्वारा लगाई जा रही है। 13 अखाड़ों के साधु संत शाही स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ में देश विदेश के भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हैं यहाँ पर और महादेव के नाम का उद्घोष कर सभी संगम तट पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तीर्थों का राजा प्रयागराज भक्तों के आगमन से पवित्र हो चुका है। श्रद्धालु भारी तादाद में प्रयागराज पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रशासन भी हाई अलर्ट पर है। प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे वो वैन बसेरों की सुविधा हो, लोगों को हेल्प की जरूरत हो, मदद की जरूरत हो, उसकी जरूरत हो, उसके लिए भी डेस्क बनाया गया है। तो प्रशासन की तरफ से वो तमाम व्यवस्थाएं किए जा चुके हैं, जिससे जो श्रद्धालु हैं उनको कोई भी दिक्कत ना हो। ऐसे में आज महाकुंभ का ये शाही स्नान है, अमृत स्नान है। ये पहला अमृत स्नान साधु संत करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शोएब रिजवी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। शोएब, आज पहला अमृत स्नान है, 144 साल बाद ऐसा मुहूर्त आया है, कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? उनसे हम बात करते हैं। आइए देखिए, हमारे साथ कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं
जो स्नान करके आई श्रुति, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। कैसा लगा, कहाँ से आई थी? बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आई थी? प्रयागराज में तो हम लोग तो बॉम्बे से आए थे। जी जी, तो नहाया स्नान किया, व्यवस्थाएं कैसी लगी? ठीक लगा। अच्छा, आप आइए, आप कहाँ से आई थी? आप भी? मैं भी बॉम्बे से आई हूँ। अच्छा, तो स्नान के लिए आई, स्नान तो की। हाँ। लेकिन कोई व्यवस्था ये नहीं है, साधन नहीं है, कोई चलना पड़ा 20 किलोमीटर। महिलाएं डोल सकती हैं। देखिए, ये बुजुर्ग महिलाएं, इसमें कोई इनको नाराजगी नहीं है, लेकिन इनको लग रहा है कि अगर पैदल न चलना पड़ता इनको। आप बताइए, मतलब आप स्नान तो माँ गंगा से? स्नान तो अच्छा हुआ, वहाँ की व्यवस्थाएं तो ठीक है, तो बिल्कुल खुश है, बहुत से लोग खुश है। बस खास तौर से बुजुर्ग जो हैं उनको लग रहा है। आप कहाँ से आए? क्या? हम भी मुंबई से आए हैं और व्यवस्था बहुत अच्छी थी वहाँ पे गंगा घाट पे, संगम घाट पे। बस खाली तकलीफ ये है 20 किलोमीटर चलना पड़ा और कुछ तकलीफ। बिल्कुल, तो देखिए सबके अपने अपने अनुभव है। आप आइए, आप कहाँ से आए भैया? जी, मैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से हूँ। माइक, हाँ ठीक है, बताइए। और वास्तव में ऐसी सनातन की भव्यता, दिव्यता, महाकुंभ का स्नान। अभी स्नान किया आपने? हाँ, स्नान किया हमने, बहुत ही शानदार। ऐसी दिव्य झांकियां देखने का मतलब जीवन धन्य हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? हमीरपुर उत्तर प्रदेश से। आपने भी स्नान किया? बहुत अच्छी व्यवस्था। तो देखिए, सबके श्रुति अपने अलग अलग अनुभव हैं। थोड़ा सा जो लोगों को इतनी दूरी से आना और उसके बाद पैदल चलना थोड़ा उनके लिए दुश्वारी जरूर हो रही थी, लेकिन सबके अपने अनुभव है। लोग खुश भी हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं योगी सरकार की बहुत बेहतर है। जी बिल्कुल, ऐसे में जो व्यवस्था है उससे तो खुश नजर आ रहे हैं जो श्रद्धालु आए हैं शोएब, लेकिन ये दिक्कत कहाँ आ रही है उन्हें? कितनी दूर चलना पड़ रहा है? क्या कुछ परेशानी? देखिए, ट्रैफिक सिस्टम जो बनाया गया है, क्योंकि 40 करोड़ श्रद्धालु इस दौरान आएंगे और हर स्नान पर पे, जैसे कल की अगर आप बात करें जो कि बहुत पूर्णिमा का स्नान था, उसमें 1.5 करोड़ के आसपास स्नान करने श्रद्धालु पहुंचे थे। आज चूंकि मुख्य स्नान है, शाही स्नान जिसे कहा जाता है, अमृत स्नान के नाम से, उसमें भी करोड़ों श्रद्धालु से ज्यादा आने की उम्मीद है। ऐसे में सबको अगर संसाधन से जाने दिया जाए तो ट्रैफिक व्यवस्था तहस नहस हो जाएगी। ऐसे में ज्यादातर जो आउटर साइड है, जिस भी क्षेत्र से लोग आ रहे हैं, वहां पर स्टैंड बनाया गया है और उनको वहीं पर रोक दिया जा रहा है। और जो संसाधन ई रिक्शा वगैरह है, उससे कुछ श्रद्धालु जरूर मदद लेकर के आते हैं, लेकिन उसकी संख्या इतनी ज्यादा नहीं जिस संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी दिक्कत बुजुर्गों को हो रही है, लेकिन युवाओं में बहुत उत्साह है। देखिए, हमारे आसपास जो लोग खड़े हैं वो इन चीजों से, भैया जरा आइए, ये देखिए काफी पैदल चल के आए हैं, हम आपको दिखाएंगे स्मृति। और ये देखिए माँ गंगा का आशीर्वाद लेने के साथ जल भी लिया हुआ है। कैसा अनुभव रहा भैया? बहुत बढ़िया। तो और आपको पैदल चलना पड़ा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं, पैदल चलना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, तो ये कह सकते हैं कि थोड़ा ये दिक्कतें जरूर हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी जो कहते हैं ना कि आस्था पर ये तमाम रुकावटें भारी पड़ रही हैं। इस कड़कड़ाती ठंड में जो फाग भी है, कोहरे की वजह से विजुअलिटी कम है, उन सब के बावजूद श्रद्धालु माँ गंगा से लगातार आशीर्वाद ले रहे हैं। हम इस वक्त जहाँ पे खड़े हैं उस मार्ग से हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ जा रहे हैं। इस तरह के तमाम जो शहर के मार्ग हैं, उन मार्गों पर आप इस तरह श्रद्धालुओं का रेला देखेंगे और संगम का पूरा इलाका इस वक्त श्रद्धालुओं से भरा हुआ है, क्योंकि शाही स्नान लगातार चल रहा है जो 2:30 बजे तक चलेगा। 13 अखाड़े हैं जो क्रमवार स्नान करने के लिए जा रहे हैं। अब तक 4 से 5 अखाड़े जो है वो स्नान कर चुके हैं। इसमें जो मुख्य है वो जूना अखाड़ा है, जिसमें नागा साधुओं की संख्या भी बहुत ज्यादा है। तो ये तमाम जो चीजें हैं उसको देखने के लिए भी शोएब, क्या अमृत स्नान करने का कोई शुभ मुहूर्त बताया जा रहा है, कोई शुभ समय बताया जा रहा है? अभी तक 13 अखाड़ों ने भी कम्प्लीटली स्नान नहीं किया है, मात्र 4 अखाड़ों ने किया है। कोई शुभ मुहूर्त इसके लिए? देखिए श्रुति, ये एक परंपरा रही है, मुहूर्त के साथ ही स्नान की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद क्रमवार एक साथ सारे अखाड़े नहीं आते, उनको क्रमवार ही भेजा जाता है। जैसा आप बता भी रही कि 4 अखाड़े अब तक स्नान कर चुके हैं और हर अखाड़ों को जो समय है वो निर्धारित है। एक अखाड़े को घाट पर कितने समय रहना है, उनको अपने छावनी से कितने समय पे निकलना है और फिर उन्हें अपने छावनी में वापस जाना है, ये सारे समय पहले से निर्धारित रहते हैं। और ऐसे में वो मुहूर्त की शुरुआत के साथ ही जो भी क्रमवार समय आता जाता है
वो उसमें स्नान करते जाते हैं और ये सिलसिला शाम तक चलेगा, क्योंकि इस बार 3 जो शाही स्नान है वो होना है। इसके बाद 29 तारीख को मौनी अमावस्या, फिर बसंत पंचमी, तो यही क्रम रहेगा और इसी क्रम में स्नान करेंगे जहां तक शुभ मुहूर्त की बात है। ऐसे में आज अमृत स्नान की शुरुआत हुई है शोएब, क्या कुछ प्रशासन की तरफ से संगम तट पर व्यवस्था की गई है? चेंजिंग रूम की कैसी व्यवस्थाएं की गई है महिलाओं और पुरुष के लिए, साथ ही साथ गोताखोरी की किस तरीके से व्यवस्था है? देखिए, जो व्यवस्थाओं की अगर बात करें, जहां तक शाही स्नान है उनका पूरा रूट अलग है और उनको जिस घाट पर नहलाया जाता है वहां आम लोगों के लिए परमिशन नहीं है, वो घाट पूरा सेपरेट है। शाही स्नान के लिए ये व्यवस्था है और अगर आम श्रद्धालु की बात करें तो 40 से ज्यादा घाट है, उस पर अलग अलग श्रद्धालु पहुंच करके स्नान कर रहे हैं। ये पूरा सिलसिला 45 दिनों तक चलेगा। महिलाओं की अगर बात करें तो हर घाट पर एक चेंज रूम जरूर बनाया गया, बड़ी संख्या में चेंज रूम बनाए गए। महिलाएं उसका पूरा लाभ ले रही है। इस बार का जो चेंज रूम है वो बहुत बेहतर तरीके का बनाया गया है और उस चेंज रूम की वजह से जो महिलाएं स्नान करने के बाद निकलती हैं उन्हें कोई दिक्कत न हो, इस तरह की व्यवस्थाएं की गई। जहां तक गोताखोर और सुरक्षा, जल पुलिस लगातार हर घाट पर पानी के अंदर नावों पर वो सवार हैं और हर स्नानार्थियों पर उनकी निगाह रहती है, चाहे वो सुरक्षा मापदंड के हिसाब से हो या किसी तरह की दुर्घटना न हो। इसके लिए भी गोताखोर हो, चाहे जल पुलिस हो, NDRF के हो, वो पानी के अंदर ही नावों पर पूरे बैरिकेड करके जो भी पूरा स्नान 12 किलोमीटर घाट बने हुए हैं उन तमाम घाटों पर ये दिखाई दे रहा। जहां तक सुरक्षा की बात है, न सिर्फ जमीन आसमान से लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर निगाह रखी जा रही है, कंट्रोल रूम पर निगाह रखी जा रही है। जो कमांडोज हैं वो मेला क्षेत्र में लगातार बम निरोधक दस्ते सक्रिय हैं। हर आने जाने वाले पर बाकायदा जो पुलिस टीम है वो तैनात रहती है। CCTV कैमरे से निगाह रखी जा रही है, ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बार एंटी ड्रोन सिस्टम को भी यूज किया जा रहा है। तो इस तरह की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बहुत चाक चौबंद है। हर जगह पर सुरक्षा कर्मी बिल्कुल ऐसे में शोएब, क्योंकि आज इस महाकुंभ में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद नजर आ रहा है और जो आज पहला अमृत स्नान है, ऐसे में श्रद्धालुओं का जो तांता है वो भी लगातार लगा हुआ है और सभी उद्घोष कर रहे हैं। अब सवाल यही है शोएब, क्योंकि आप कई सालों से प्रयागराज में रहे हैं और महाकुंभ को देखते आए हैं, उसके आयोजन को देखते आए हैं, इस बार और हर बार जो आपने देखा होगा, क्या कुछ अंतर, क्या कुछ डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? देखिए, 2 चीजें इसमें श्रुति है। एक चीज ये है कि आस्था में कोई बदलाव नहीं आया है, बल्कि इस हाईटेक जिंदगी में और तमाम तरह की टेक्नोलॉजी आने के बाद भी जो श्रद्धालु हैं वो एक भाव से एक विचारधारा से यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। उसमें कोई भेदभाव नहीं होता, समानता। ये एक परंपरा सदियों से देखने को आ रही है और इसका बदलाव बिल्कुल आज भी नहीं हुआ। दूसरा पहलू इसका ये जरूर है कि पहले संसाधनों की कमी, व्यवस्थाओं में उस तरह की चीजें नहीं रही, लेकिन अब पिछले कुछ सालों में खासतौर से 2 टर्म से जब योगी सरकार है तो वो कुंभ पर पूरा फोकस कर रही है। इस बार का पूरा कुंभ डिजिटल। बिल्कुल शोएब, आपने सही कहा। वो पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी के जमाने का एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें दिखाया जा रहा है तब संसाधनों की कमी थी, लेकिन भले ही संसाधन ज्यादा हो गए हैं लेकिन भक्तों की जो आस्था है उसमें कमी नहीं आई है। और यही है वो जो सैलाब है भक्तों का, वो आप देख सकते हैं। तीर्थों के राजा वो नगर जो है प्रयागराज में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। बहुत शुक्रिया शोएब आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आज पहला अमृत स्नान है और ऐसे में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है प्रयागराज में। सभी महाकुंभ में अमृत स्नान करने के लिए आ रहे हैं। खबरों बढ़ते आगे। महाकुंभ में स्नान करने आए श्रद्धालुओं को सबसे ज्यादा इच्छा संगम पर स्नान करने की होती है। मकर संक्रांति और शाही स्नान पर इस घाट पर स्नान करने वाले श्रद्धालु और महंत से हमारे संवाददाता शोएब रिजवी ने खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देश दुनिया में जो महाकुंभ में सबसे ज्यादा आकर्षण होगा वो है शाही स्नान का, जिसका वक्त आ चुका है, जिसका मुहूर्त आ चुका है। पहला शाही स्नान जिसमें 13 अखाड़े जो देश के नामी गिरामी अखाड़े हैं, जिसमें बड़े बड़े साधु संत जुड़े हुए हैं, वो शाही स्नान कर रहे हैं। बाकायदा घाट बनाया गया है स्पेशल। हमारे साथ जूना अखाड़ा जो देश का सबसे बड़ा अखाड़ा है, जिसमें सबसे ज्यादा साधु संत और खासतौर से नागा साधु इसमें शामिल हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे जूना अखाड़े के एक महान से
महाराज जी किस तरह से आप लोग का शाही स्नान का क्या महत्व होता है, किस तरह से स्नान कर रहे हैं? भैया हट जाओ। स्नान करने के लिए पूरे देश में से साधु संत आते हैं। कई दरिया पूरे डोंगर दरिया में रहते हैं, उनको कोई पर्ची की जरूरत नहीं है, टाइम पे आना ही आना है। और ये शाही स्नान 144 बरस के बाद आ रहा है। पहले ये 3 पीढ़ी के बाद आता है, 3 पीढ़ी की। और जो शाही स्नान अभी आ रहा है वो हर 12 साल में आता है। अच्छा महाराज जी, जूना अखाड़ों को पहला नंबर मिलता है, इस नहीं, नंबर से क्या सीक्वेंस है उनका? मुहूर्त का समय सबका अलग अलग, सबको अखाड़ों को दिया जाता है। तो ये परंपरा भी आप कितने बार इससे पहले आ चुके हैं? मेरे दूसरा बार है शाही स्नान का, इसलिए मुझे जितना मालूम है आपको उतना बता दें। अच्छा, जो ये शाही स्नान है इसकी परंपरा है, श्रद्धालु बड़ी संख्या में इसको दर्शन करने भी आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं। किस तरह की तैयारियां रहती है अखाड़ों में? अखाड़ों में बहुत जोर शोर से तैयारी रहती है। अभी योगी बाबा आ गए ना, तो डबल तैयारी चालू हुई है। और ये देश को दिखाने के लिए इतना बड़ा कुंभ अभी तक नहीं हुआ। आपका क्या नाम? देखिए, सर्वेश्वर गिरी जी है जो जूना अखाड़ा से जुड़े हुए हैं, शाही स्नान में शामिल हो रहे हैं। जूना अखाड़ा से जुड़े हुए साधु संत हैं। इसी तरह 13 अखाड़े के साधु संत बाकायदा इस अमृत स्नान जिसे नाम दिया गया है शाही स्नान, ये जो विशेष घाट बनाया गया है उस पर वो शामिल हो रहे हैं, माँ गंगा से आशीर्वाद ले रहे हैं। साधु संतों में, खासतौर से नागा साधुओं में बहुत जोश दिख रहा है। और आने वाले 2 जो और शाही स्नान दिखेंगे उसमें भी इसी तरह का उत्साह देखने को मिलेगा। कैमरा सहयोगी कासिमुद्दीन के साथ शोएब रिजवी, इंडिया। में महाकुंभ के दौरान स्नानार्थियों को आप देख सकते हैं, ये संगम नोस का इलाका है जो सबसे महत्वपूर्ण घाट है। और इस पर जिस तरह से सैलाब उमड़ा है, कुंभ में लोगों का जिस तरह से कहाँ से कैसा लगा, कैसा अनुभव हुआ? आप कहाँ से आई? देखिए, छोटा बच्चा है, बेटा कैसा लगा? बहुत सही लगा, बहुत अच्छा। बिल्कुल, तो कह सकते हैं सबकी अपनी अभिलाषा है, सबकी अपनी इच्छाएं हैं। माता भी आराम से आया हूँ। तो बिल्कुल कह सकते हैं जिस तरह का जन सैलाब है, ये आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ेगा। 40 करोड़ से ज्यादा आएंगे। आने वाले लोगों में खुशी है कि उन्होंने जो अनुभव किया था, जो सोचा था, उससे बेहतर अनुभव हो रहा। योगी सरकार के लोग तारीफ भी कर रहे हैं कि व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। तो कहा जा सकता है कि संगम नोस पर जो नजारा आप देख रहे हैं, इस तरह 40 से ज्यादा घाट बनाए गए हैं जिस पर इसी तरह से जन सैलाब उमड़ा हुआ है। माँ गंगा से आशीर्वाद ले रहा, अपने लिए, देश दुनिया के लिए दुआएं कर रहा है। तो उम्मीद की जा रही है कि यही दृश्य आने वाले दिनों में 45 दिनों तक इन घाटों पर देखने को मिलेगा। कैमरा सहयोगी कासिमुद्दीन के साथ शोएब रिजवी, इंडिया वाइज। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। फैजुल्लागंज में नकली चाय पत्ती बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी की गई है। खाद्य विभाग और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने छापा मारा है। मौके से कई क्विंटल चाय पत्ती और कलर बरामद किए गए। कई ब्रांडेड कंपनियों के रैपर भी बरामद किए गए हैं। तो फैजुल्लागंज में इस तरीके से नकली चाय पत्ती बनाने का गोरख धंधा चल रहा था, जिसका पर्दाफाश पुलिस प्रशासन ने किया है। खाद्य विभाग और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने ये कार्रवाई की है और रेड के दौरान कई चीजें प्रशासन के हाथ में। तो मौके से कई क्विंटल चाय पत्ती और कलर बरामद किए गए हैं। कई ब्रांडेड कंपनियों के रैपर भी बरामद किए गए हैं। पर काफी पहले से काम कर रहे थे। हम लोगों को एक इनपुट मिल रहा था कि लखनऊ में ये कलर की हुई चाय का विक्रय किया जाता है, प्रयोग किया जा रहा है, जो हानिकारक होते हैं। तो हम लोग इस पर करीब विगत 2 माह से काम कर रहे थे कंटिन्यूअस। तो हम लोगों ने इसमें पुलिस की मदद ली और एसटीएफ से भी हम लोगों ने संपर्क किया। एसटीएफ के लोगों ने भी इसमें पूरा सहयोग किया और
ये फैजुल्लागंज मोहल्ला है, जहाँ पर ये कृष्णा लोक कॉलोनी है। यहाँ पर आरिफ नाम के इस व्यक्ति के पास एक बड़ा सा गोदाम, जो 3 तल्ले का गोदाम है, यहाँ पर चाय का कारोबार होते हुए पाया गया। और यहाँ पर देखा गया है कि चाय को सिंथेटिक कलर के साथ रंगा जा रहा है, और साथ में हम लोगों ने 6-7 पैकेट सैंडस्टोन भी बरामद किया है। और यहाँ पर पैकिंग की जा रही थी, किंतु उसका आगमन निर्गमन मीन्स कहाँ से आती है चाय, कहाँ जाती है, इसका कोई इनके पास उल्लेख नहीं है। जीएसटी के भी कोई इनके पास पेपर्स नहीं है, कोई भी सेल परचेज का इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। हम लोगों ने यहाँ पर 7 चाय के नमूने, बाकी 2 अडल्ट्रेंट के नमूने सैंडस्टोन पाउडर का और सिंथेटिक कलर के नमूने लिए हैं। लगभग 11,000 किलोग्राम चाय को सीज किया है, जिसका मूल्य लगभग 13 लाख रुपए है। और हम लोग नमूने को जांच के लिए प्रयोगशाला भेज रहे हैं। और अग्रेतर इसमें 30 किलोग्राम के आसपास 13,000 रुपए मूल्य का कलर भी हम लोगों ने जो है बरामद किया है, उसको भी सीज किया है। साथ में सैंडस्टोन भी सीज किया हुआ है, और जांच के लिए नमूने हम लोग प्रयोगशालाओं को भेज रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद हम लोग अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। चाय की भी पैकिंग कर रहे थे क्या डुप्लीकेट में? नहीं, ऐसे ही है, फर्जी नाम से यहाँ कोई वैसा ऐसा तो नहीं मिला कि जो किसी ब्रांडेड कंपनी का कोई रैपर हम लोगों को बरामद अभी तक नहीं हुआ है, जिससे कहा जा सके कि किसी कंपनी का रैपर यूज करके ये डुप्लीकेसी कर रहे थे अपने अलग अलग विभिन्न ब्रांड से, जो रजिस्टर्ड ब्रांड नहीं थे, उनसे ये उनके नाम से। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस और मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया है। लूटकांड में शामिल करण उर्फ कल्लू से मुठभेड़ हुई है। वजीरगंज क्षेत्र में दिया था वारदात को अंजाम। ठाकुरगंज क्षेत्र के गुलाल घाट की घटना बताई जा रही है। हम लोगों को जैसा कि जानकारी होगी कि 21 दिसंबर वजीरगंज थाना क्षेत्र में मालगोदाम तिराहे के पास एक मुनीम से लूट हुई थी, जिसमें करीब 2 लाख रुपए लूटे गए थे। एक मोटरसाइकिल पर 2 सवार थे, उनके द्वारा ये लूट की गई थी। उसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत करके 3 टीमें गठित कर दी गई थी, और वो लगातार सीसीटीवी सर्विलांस और मुखबिरी का सहारा लेकर इसके अनावरण के लिए लगी थी। आज पुलिस को सूचना मिली कि आज फिर वो बदमाश लूट करने के इरादे से लखनऊ में आए हुए हैं। इस पर चेकिंग का आदेश हुआ था। उसी चेकिंग के दौरान गुलाला घाट के पास एक संदिग्ध मोटरसाइकिल को यहाँ इंस्पेक्टर वजीरगंज, इंस्पेक्टर ठाकुरगंज और सीपी सर की सर्विलांस टीम सभी ने मिलकर उसको रोकने की कोशिश की। इस पर जो है वो बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायर किया। फायर करने पर पुलिस टीम ने भी आत्मरक्षा फायर किया, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी और एक बदमाश मौके का फायदा उठा के भाग गया। मौके से जब वहां निरीक्षण किया गया तो इसमें एक मोटरसाइकिल और एक बैग मिला है और एक तमंचा भी मिला, और बदमाश के पास 25,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। और जो ये मोटरसाइकिल वही मोटरसाइकिल है जिस मोटरसाइकिल से दिसंबर में लूट की गई थी। ये सारी चीजें उस दौरान सीसीटीवी फुटेज में आई थी, और उसी के आधार पर पुलिस ने इनकी पहचान। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।